So, welcome for those who are new to my channel and welcome back for those जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं एंड मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो आज मैं अपना रिव्यू देने जा रही हूँ डायसन एयरवैप स्टाइलर। सो दिस इज द बॉक्स एंड फ्रॉम इनसाइड ये कुछ ऐसा दिखता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके सारे अटैचमेंट्स दिखा देती हूँ। दिस इज द वेरी फर्स्ट अटैचमेंट एंड इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग कॉर्ड। ये काफ़ी अच्छी वायर है, काफ़ी लॉन्ग वायर है। लाइक आप इसे आराम से बैठ के अपने हेयर स्टाइल कर सकते हो क्योंकि ये इतनी लंबी वायर है। नॉर्मली स्ट्रेटनर्स स्टाइलर्स के साथ मैंने आज तक इतनी लंबी वायर किसी भी स्टाइलर के साथ नहीं देखी। दिस इज द ओनली फर्स्ट स्टाइलर जिसके साथ मैंने इतनी लंबी वायर देखी है। तो अब बात करते हैं इसकी। ये इसका ऑन ऑफ बटन है एंड इसमें एक कूल शॉट का भी ऑप्शन है। जो ऊपर आपको ये ब्लू कलर का डॉट रहा होगा, ये कूल शॉट का ऑप्शन है। नॉर्मली जब हम अपने कर्ल्स करते हैं तो उनको हमें एक 10 सेकेंड का एंड में कूल शॉट देना होता है, तो इसीलिए ये कूल शॉट दे रखा है यहाँ पे। दिस इज द बटन जिससे हम इसका एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे नीचे सबसे लो में एयर फ्लो होगा। दिस इज द मीडियम सेटिंग एंड दिस इज द हाईएस्ट एयर फ्लो ऑफ दिस मशीन एंड दिस बटन इज फॉर हीट सेटिंग। लाइक ये सबसे नीचे सबसे लो हीट पे है, मीडियम देन हाई हीट एंड लास्ट थिंग इसमें ये लॉक एंड अनलॉक का बटन दे रखा है। जब आप इसमें कोई अटैचमेंट लगाते हो तो वो अपने आप यहाँ से लॉक हो जाता है एंड जब आपको इसमें से कोई अटैचमेंट निकालना हो तो आप इसको अनलॉक करके इजीली वो अटैचमेंट निकाल सकते हो। द बेस्ट पार्ट, ये 360 डिग्री रोटेट करता है, तो आपको किसी भी तरह से अपने हेयर स्टाइल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इससे। दिस इज द फर्स्ट अटैचमेंट। ये एक ड्रायर है एंड एक स्मूदनर है। स्मूदनर इन द सेंस ये जो हमारे बेबी हेयर्स होते हैं एंड फ्लाई हेयर्स होते हैं, इसमें आई डोंट नो अबाउट ओल्ड वर्जन ऑफ दिस, लेकिन इन्होंने ये जो है ये नया लॉन्च करा है। इसमें कुछ इससे आपके जो बेबी हेयर्स वगैरह होते हैं ये स्मूथ आउट हो जाते हैं, प्रेजेंटेबल लुक आ जाता है। सो यहाँ से ड्रायर के लिए पूरा एयर फ्लो होता है। पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा मैंने कहा इतनी सी जगह में से इतना एयर फ्लो कहाँ से होगा जो मेरे बाल अच्छे से ड्राई और जल्दी ड्राई हो जाए। बट आफ्टर यूजिंग इट इसका एयर फ्लो इतना पावरफुल है कि ये मेरी डेंसिटी के हिसाब से ये मैक्स से मैक्स 10 मिनट्स में आपके हेयर 100% ड्राई कर सकता है। सो ये इतना पावरफुल है, मुझे लिटरली मैंने इसको देख के बहुत गलत जज कर लिया था। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेयर स्मूथ करने के लिए, बेबी हेयर्स वगैरह सब बैठाने के लिए, तो पहले आपको ये जो ड्रायर है इसे रोटेट कर सकते हो। ये रोटेट होके पीछे चला जाएगा एंड उसके बाद पूरी एयर ये यहाँ से या यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ पे दो साइड एयर फ्लो करने के लिए इसीलिए दे रखा है। अगर आप इधर से कर रहे हो तो एयर फ्लो यहाँ से होगी और आपके हेयर ये यहाँ से स्मूथ आउट करेगा। अगर आप इस वाली साइड से कर रहे हो, लाइक इधर की साइड से कर रहे हो, तो ये जो है ये इधर से आपके हेयर स्मूथ आउट करेगा। एंड यहाँ पे ये एरोज दे रखे हैं जिनकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस साइड करना है या इस साइड करना है। लाइक इट इज वेरी इजी टू यूज। नेक्स्ट ये दो अटैचमेंट्स हैं, तो ये दोनों अटैचमेंट हैं हमारे हेयर को थोड़ा स्ट्रेट लुक देने के लिए। लाइक जितना स्ट्रेटनर से बाल बिल्कुल प्रॉपर सीधे हो जाते हैं उतना तो ये नहीं देते, लेकिन इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कि ये हमारे बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर रही है। जो इसकी हीट है, स्ट्रेटनर की हीट कहीं ना कहीं हमारे बालों को डैमेज करती है क्योंकि वो दो प्लेट्स एक साथ इस तरह से हमारे बालों पे चलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कोटेक्स लेयर को डैमेज करती है।
ये जो है दे वर्क एज अ कोम प्लस उसमें से अच्छी खासी एयर फ्लो आ रही है, तो आपके हेयर ड्राई भी हो जाएंगे और एक स्ट्रेट स्मूथ लुक भी मिल जाएगा इनसे। बिकॉज ये मूवेबल है तो बहुत इजी हो जाता है हेयर को स्टाइल करना, इसीलिए आई लाइक द थिंग कि इन्होंने इतनी छोटी छोटी डिटेल को ध्यान में रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो ये है मीडियम टू थिक हेयर के लिए। आप इसको मीडियम टू थिक हेयर पे यूज करोगे तो ये अच्छे रिजल्ट देगा। एंड दिस वन इज फॉर थिन हेयर। ये भी मूवेबल है, ये भी इजी टू यूज है, एयर फ्लो वगैरह सबका सेम है। एंड ये खाली इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि ये थिन हेयर के लिए है और ये थोड़े थिक हेयर के लिए है। दोनों ही अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, दोनों को ही मैंने यूज करा है। ये तो हो गए आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई इफेक्ट देने के लिए। एंड दिस इज द फोर्थ अटैचमेंट। ये है आपको थोड़ा सा बाउंसी ब्लो ड्राई इफेक्ट देने के लिए। हाँ, नॉर्मली आप सलॉन्स में जाते होगे, वो एक राउंड ब्रश से आपके हेयर को थोड़ी वॉल्यूम देते हैं, थोड़ा बाउंस देते हैं। ये वही एक पर्पस सॉल्व कर देता है। नॉर्मली जब भी मैं अपने बाल ड्राई करती हूँ, मैं स्ट्रेट वाले अटैचमेंट से ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ। द रीज़न इज क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट हैं एंड फ्लैट है उनका नेचर, तो आई लव कि मेरे बालों में थोड़ा सा बाउंस दिखे और वो थोड़े इजी एंड मैनेजेबल हो। तो ये मेरा पर्पस पूरी अच्छी तरह से सॉल्व कर देता है। ये अटैचमेंट एक वन ऑफ द फेवरेट अटैचमेंट है मेरा एंड आई लव दिस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं डायसन यूज कर रही हूँ तो मैं इसी एक अटैचमेंट के लिए करती हूँ। एंड ये है दो कर्लिंग अटैचमेंट, एक 40 mm का है और एक 30 mm का है। इसमें दो टाइप के साइज आते हैं, एक स्मॉल आता है, एक लार्ज आता है। स्मॉल वाला मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले मेरे हेयर बहुत लॉन्ग थे, अभी मैंने हेयर कट करा लिया और मेरे बाल छोटे हो गए हैं, इसीलिए अब इतना वो नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको परचेज करा था तब मेरे बाल अच्छे खासे लंबे थे, इसीलिए मैंने ये लॉन्ग साइज लिया था बैरल्स में। हाँ, ये है पतले कर्ल्स करने के लिए, लाइक थोड़े जो पतले पतले कर्ल्स होते हैं, और ये है थोड़े से मोटे कर्ल्स करने के लिए। और एक पूरा प्रॉपर, लाइक आप प्रॉपर कर्ल्स भी नहीं करना चाहते लेकिन एक थोड़ा सा राउंड इफेक्ट देना चाहते हो अपने हेयर को, तो ये उस पर्पस को सॉल्व करता है। एंड ये जो प्रॉपर कर्ल्स हमें चाहिए होते हैं ये उस पर्पस को सॉल्व। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अटैचमेंट्स किस तरह से आपके हेयर स्टाइल करते हैं एंड कितने इफेक्टिव हैं। मैंने अपने बाल बहुत हल्के हल्के गीले कर लिए हैं। तो पहले मैं आपको इसका ये ड्रायर वाला अटैचमेंट यूज़ करके दिखाती हूँ। तो हम इसे सेट कर लेते हैं। दिस इज़ अ ड्रायर सेटिंग। इसमें मैं मीडियम हीट कर रही हूँ, हाई फ्लो कर रही हूँ एयर का। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बाल हेयर ड्रायर से 100% ड्राई करो, क्योंकि ये टेक्निक ही ऐसी यूज़ करता है जिसमें से एयर फ्लो होती है एंड आपके बाल स्टाइल होते रहते हैं। तो आगे भी अगर आप कोई अटैचमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसमें एयर फ्लो होगी और फिर वो आपके हेयर को स्टाइल करेगा। इसीलिए आपको 100% ड्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने हेयर को। तो अब मैं आपको इसका ये स्मूथनिंग अटैचमेंट ट्राई करके दिखाती हूँ। पहले हम इसको सेट कर लेंगे, फिर रखेंगे अपने हेयर पे एंड ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। उसके बाद लेट्स जस्ट ऑन इट। सो आई होप यू कैन सी अ डिफरेंस। पहले मेरे बालों में बेबी हेयर्स उठे उठे होंगे एंड नाउ माई हेयर इज स्मूथ। अब हम इसको अनलॉक करेंगे एंड ईजिली ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके ये जो स्ट्रेटनिंग ब्रश है ये कैसे वर्क करते हैं। तो ये है थिन हेयर्स के लिए। मेरे हेयर इतने थिन नहीं है, अच्छे खासे थिक हेयर हैं, इसीलिए मैं अपना ये वाला यूज़ कर रही हूँ।
You have to just place it like this and it is attached. सेम सेटिंग्स हम रखेंगे. मैं अपना इतना सा पार्ट छोड़ रही हूँ ताकि हम इसका ब्लो ड्राई ब्रश यूज़ करके देख सकें और उसका इफ़ेक्ट देख सकें. अगर मैं सब इसी से स्ट्रेट कर लूँगी तो मेरे बाल बहुत फ्लैट और स्ट्रेट हो जाएंगे, इसलिए इतना सा पार्ट मैं छोड़ रही हूँ ताकि मैं इसका ब्लो ड्राई ब्रश भी आपको यूज़ करके दिखा सकूँ. तो इसको ऑन करते हैं. तो आपने देखा इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड ये आपके बाल पूरे स्कैल्प से स्ट्रेट करना स्टार्ट करता है. स्ट्रेटनर की तरह नहीं कि आप अपने एंड स्ट्रेट कर पाते हो. और अच्छे से इसे एज अ कोमिंग ब्रश यूज़ कर सकते हो. बहुत इजी हो जाता है इसके साथ हेयर स्ट्रेट करना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट कोम्बिंग आवर हेयर, लेकिन ये कोम के साथ साथ आपके हेयर स्ट्रेट भी कर रहा होता है. आई लव वॉल्यूमस हेयर और इससे वॉल्यूम आ जाती है अच्छी खासी हेयर में. तो ये जो हमने बाल छोड़े थे, हम ये वाले बाल ले लेते हैं एंड ऑन कर दिया. पहले मैं इसे आगे से कर रही हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े स्ट्रेट हो जाएं. उसके बाद मैं पीछे से अपने बालों को वॉल्यूम देना स्टार्ट करूँगी. तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे के हेयर स्ट्रेट है और आगे के हेयर में एक अलग सी वॉल्यूम है. तो अब हम इसका कर्लिंग अटैचमेंट ट्राई करके देखते हैं. इसकी सेटिंग राइट साइड में कर ली है ताकि राइट साइड से कर्ल मेरे रैप हो. सेटिंग हम वही रखेंगे, बस हीट को मैक्स पे कर देंगे ताकि मेरे कर्ल्स थोड़े जल्दी हो जाए. So this is the curl we get from this attachment. अब हम इसका ये दूसरा अटैचमेंट ट्राई करके देखते हैं. सेम सेटिंग हम रखेंगे, हीट, एयर फ्लो सबकी. सो एज यू कैन सी ये जो कर्ल है ये थोड़ा सा टाइट है एंड ये जो कर्ल है ये थोड़ा सा लूज है एंड थोड़ा सा ओपन है. ये कर्ल बहुत टाइट है और थोड़े छोटे कर्ल्स हैं. दोनों में ही डिफरेंस है एंड बोथ आर लुकिंग गुड. अब वो आपको डिसाइड करना है इस टाइप के कर्ल्स चाहिए. ओके, सारे अटैचमेंट्स मैंने आपको ट्राई करके दिखा दिए एंड सारे अटैचमेंट्स आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड. तो अब मैं इसके कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहती हूँ आपको. पहले हम पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट इसका यही है कि ये हीटलेस स्टाइलिंग करता है. लाइक आपके हेयर जो है उनको बहुत ही कम हीट के साथ ये स्टाइल कर देता है. दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ रियली वेरी इजी टू यूज़. आप इसको बहुत जल्दी और बहुत इजीली यूज़ करके अपने हेयर स्टाइल कर सकते हो. थर्ड पॉइंट, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एयर फ्लो के थ्रू आपके बाल स्टाइल करता है, तो उससे आपको जलने का कोई डर नहीं है. लाइक दूसरे स्टाइलिंग टूल्स जो होते हैं वो हीट, प्रॉपर हीट यूज़ करते हैं आपके हेयर स्टाइल करने के लिए.
तो उसमें आपको जलने का डर रहता है। लाइक अगर आप कर्लर यूज़ कर रहे हो या स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपके हाथ जल सकते हैं, उनको गलती से आपने कभी टच कर लिया तो जल सकते हैं, लेकिन इसमें आपके हाथ नहीं जलेंगे क्योंकि एयर फ्लो के थ्रू आपके हेयर स्टाइल कर रहा है। एंड एक और बेस्ट पॉइंट इसका ये है कि ये बहुत क्विक है यूज़ करने के लिए। लाइक अगर आपके नॉर्मल लेंथ के हेयर है एंड ज़्यादा थिक हेयर नहीं है, नॉर्मल थिन टू मीडियम हेयर है, तो ये बहुत जल्दी आपके बाल स्टाइल कर देगा एंड ड्राई कर देगा। ड्रायर भी आपको प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने हेयर कर्ल कर रहे हो या फिर ब्लो ड्राई दे रहे हो, जो बाद में आपकी एयर फ्लो से वो आपके हेयर स्टाइल करने में हेल्प कर रहा है, उससे आपके 80% के बाद 20% हेयर उससे भी आपके ड्राई हो जाएंगे। इसीलिए ये बहुत क्विक टू यूज है। इफ यू आर गेटिंग लेट तब भी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि शिट यार, अगर मैं अभी कर्ल्स करने बैठ गई या अभी मैं हेयर स्ट्रेट करने बैठ गई तो बहुत टाइम लगेगा। दिस इज द प्रोडक्ट जो बहुत क्विकली आपके हेयर स्टाइल कर देगा। एंड सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे इसका लगता है, इसकी वायर इतनी अच्छी खासी लॉन्ग वायर है जिससे आप कहीं भी बैठ के अपने हेयर स्टाइल कर सकते हो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने बहुत पास में ही एक स्विच बोर्ड चाहिए जिसमें मैं इसको प्लेस करूँ और उसके बाद अपने स्टाइल करूँ। अगर आपका स्विच बोर्ड थोड़ा सा दूर भी है या पास नहीं है स्विच बोर्ड, तो आप इसको दूर भी लगा के स्विच में और इजीली अपने हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो मुझे इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये लगता है, जिसके हेयर का टेक्सचर मेरे जैसा स्ट्रेट हो, तो मेरे जैसे स्ट्रेट हेयर में कर्ल्स नहीं टिक सकते। लाइक अभी आपके सामने मैंने मुश्किल से 5 मिनट पहले ये कर्ल करे एंड अभी ये मेरा कर्ल खुल चुका है। तो अनटिल अनलेस मैं अपने बालों में पहले कोई कर्लिंग मूव ना लगाऊं या स्प्रे ना लगाऊं तो मेरे बाल नहीं, मेरे कर्ल्स नहीं टिकेंगे अगर मैं इससे कर्ल्स कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और जिसका भी हेयर टेक्सचर मेरी तरह है, जिसका भी हेयर टेक्सचर बिल्कुल स्ट्रेट है और स्मूथ है, उसके हेयर में इससे जो कर्ल्स होते हैं वो नहीं टिक सकते जब तक आप एक कर्लिंग मूव ना लगाओ। मुझे इसका जो सेकंड पॉइंट लगता है नेगेटिव, वो ये लगता है कि ये बहुत हैवी है। लाइक आप इसको, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आप कभी इधर से उधर कहीं जा रहे हो, तो आप इसको इजीली कैरी नहीं कर सकते। ये इतना हैवी किट है जिसे आप इजीली कैरी करने के लिए 50 बारी सोचोगे कि मैं लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। हाँ, लेकिन अगर आप इसका बैरल और 1-2 अटैचमेंट अपने साथ अलग से लेके जाना चाहते हो, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आप इसकी पूरी किट आप सोच रहे हो कि मैं इसको एज इट इज कहीं कैरी करके ले जाऊं, तो वो बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैवी किट है। लास्ट नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका ये लगता है, इसका प्राइस पॉइंट। दिस इज वर्थ फॉर 45,900 रुपीज। आई डोंट थिंक कि इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लाइक हर कोई खरीदना चाहेगा। अगर कोई खरीदना भी चाहेगा तो हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करेगी कि वो एक इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदे। हाँ, ये हीटलेस स्टाइलिंग करता है, इजी टू यूज है, लेकिन तब भी एक हेयर स्टाइलर के लिए 45,900 इज अ बिग अमाउंट। आई डोंट थिंक कि हर कोई इस पे इतना स्पेंड करना चाहेगा। भले ही इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इसे अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन द प्राइस पॉइंट इज वेरी हाई। तो आई डोंट थिंक कि हर किसी को वर्थ लगेगा एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना जिसकी स्टाइलिंग वेरी यूनिक है। वो एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर यू आर अ पर्सन जिसको डेली अपने हेयर स्टाइल नहीं करने, तो वो एक ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने की क्यों सोचेगा, क्योंकि वो रेगुलरली अपने बालों में हीट नहीं लगा रहा है तो उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग डेली अपने बालों को स्टाइल करना पसंद करते हैं या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने बालों को डेली स्टाइल करने के लिए, उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्रोडक्ट है एंड वर्थ बाइंग है। इतना ज्यादा अमाउंट देना वर्थ है। द रीजन इज बाल हीटलेस स्टाइल हो रहे हैं। लाइक प्रॉपर हीटलेस नहीं, लेकिन जो आपको बाकी सारे स्टाइलिंग टूल्स से आपके बाल डैमेज हो सकते हैं वो ये डैमेज नहीं करेगा। इसीलिए दिस इज द थिंग, ये वर्थ बाइंग मुझे लगता है। एंड बाकी आपकी चॉइस है। इफ यू
थिंक कि आपके लिए ये वर्थ बाइंग है, एंड इफ यू थिंक कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी, दैट इज ऑल योर चॉइस. So you have to decide if you want to buy it or not. So this is the end of my video. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed yet, so please like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे.